गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैंगशंग एक आदमी को लाके पटक देता है वहाँ पे और उनसे कहता है कि इस आदमी को मैंने सही से सिखाया नहीं और आप जो चाहें इसको सजा दे सकते हैं। और वो आदमी बहुत रो रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं, बेकसूर हूँ। और फिर बाद में यूलिंगर बताती है उनको कि हाँ, मैं इसका ब्लड पीना चाहती थी और लेकिन इसने मुझे ब्लड नहीं पीने दिया और इसने मुझे बहुत तंग किया, जिससे कि वुजिन और ज़ाओकिंग दोनों के दोनों शॉक्ड होके वहीं खड़े हो जाते हैं। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो जो आदमी होता है, जो बंधा होता है, वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और रोते रोते कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। उसने मेरा खून चूसने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मारा। तुम लोग इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम लोग ने बिना जाने ही मुझे मारना शुरू कर दिया। और उस आदमी की ये बात सुनकर ज़ाओकिंग जो है यूलिंगर के पास जाती है और उसे गोदी में उठा लेती है। यूलिंगर सोचती है कि अरे मालकिन मेरे साथ खेलना चाहती हैं। वो बहुत खुश होती है और वो ज़ाओकिंग से बोलती है, मास्टर और ऊपर उठाइए। लेकिन अपनी ज़ाओकिंग जानते हैं उसे जब गुस्सा आता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। और ज़ाओकिंग को जैसे देख सकते हैं कि मतलब इतना ज्यादा गुस्सा जिसका कोई हद नहीं है। वो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि वो यूलिंगर को उठाती है और बहुत तेज फेंक देती है। यूलिंगर चिल्लाती है आ। और दोस्तों, हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ाओकिंग के द्वारा फेंकी गई यूलिंगर सीधे जाके अपने ब्लैकी भाई की गोदी में जाके गिरती है और ब्लैकी बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत उसका गोदी में पकड़ लेता है, बोलता है, अरे वाह क्या बात है, कोई एक ऐसा पर्सन तो मिल गया जो मेरे से सूट करता हो। और वो उसको गोदी में उठा के मतलब बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो भाई, आज तो मैं अब मेरी तन्हाई मिट गई। फिर सीन चेंज होता है। वुजिन और ज़ाओकिंग उस आदमी के आगे सर झुका के माफी मांग रहे होते हैं। वुजिन कहता है, मुझे माफ करें, मेरी पत्नी से गलती हो गई है। और फिर ज़ाओकिंग भी उसके आगे सर झुका के माफी मांगती है और कहती है, मुझे अपनी बेटी को सही तरीके से ट्रेन करना चाहिए था। मुझे खेद है कि उसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में पता ही चल गया था कि ज़ाओकिंग जो है यूलिंगर को अपनी बेटी मानती है। और दूसरी तरफ गाइस दिखाते हैं कि क्विंगज़ाओ जो है उस आदमी की रस्सियां होती हैं उसको खोल रही होती है। फिर वुजिन उस आदमी से बोलता है, लेकिन जो तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं वो कैसे हुआ? फिर वो आदमी जो है अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ये जो कपड़ा फटा है तुम्हारे कहने का मतलब ये है? फिर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उस रैकून डीमन की तरफ उंगली उठा के कहता है, ये जो मेरे कट लगा है ये उस लड़की ने किया है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रैकून अपने नाखूनों से कट लगाती है। फिर सीन हमारा बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो जो रैकून डीमन लड़की होती है उसने अपनी हथकड़ियों को अपने नाखून की मदद से काट दिया होता है। और वो काटने के बाद कहती है, फिर वो कहती है, देखा, मेरे लिए हथकड़ी एक केक के टुकड़े की तरह है। अब बम्पर पोज दे रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर वुजिन उसकी इस बात को सुन के कहता है, अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम एक केक का टुकड़ा हो, तुम बदतमीज नेकेड रैकून हो जो अभी अभी इंसानी फॉर्म में आई है। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में ये लड़की वुजिन को देखने के बाद में ब्लश क्यों कर रही है। फिर वो गुस्साते हुए कहती है, तुम खुद एक असभ्य इंसान हो, तुम्हें खुद तमीज नहीं किसी चीज की। फिर बाद में यूलिंगर की तरफ उंगली दिखा के कहती है, वाह, वो भी तो अभी इंसानी फॉर्म में आई है और उसने भी कुछ नहीं पहना है, तो तुम मुझ पर ही क्यों हंस रहे हो? उसको भी तो कहो। फिर वुजिन उसकी इस बात को सुन के कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, तुम सही कह रही हो। फिर हंसते हुए कहता है, शायद वह इसलिए क्योंकि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है, देखा जाए तो तुम उतनी सुंदर नहीं हो, इसीलिए सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। वुजिन की ये बात सुनकर वो रैकून डीमन गर्ल बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहती है, तुम मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता था इंसान जानवरों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और आज तुमने ऐसा बोल के जता दिया। फिर वुजिन हंसता है अरे भाई कैंशन, कहीं ये तुम्हारा रैकून तो नहीं है क्या? अब आप इसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं कि इसीलिए यह एक डीमन बन गई है इस तरह से और इंसानों से इतना नफरत करती है कि अटैक कर रही है? वुजिन की ये बात सुनकर कैंशन सोचने लगता है और वुजिन से कहता है, मुझे यकीन तो नहीं है, मेरी जगह बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ बहुत से जानवरों को ढूंढना बहुत अजीब बात है और वहाँ वो मुझे याद नहीं है। वो रैकून डीमन गर्ल वुजिन और कैंगशंग की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साने के साथ अपने तेज धार नाखून बाहर निकाल लेती है और साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल ऑरा को भी बाहर निकाल देती है। और वो चिड़चिड़ाते हुए कहती है, कैंगशंग, आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्या? आपने जिन चीजों को आपने नजरअंदाज किया वो आपके लिए बेकार है। और दोस्तों, दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में उस रैकून डीमन गर्ल
गर्ल के पीछे बहुत सारी रेड कलर की आंखें दिखाई जाती हैं और उसके साथ साथ वहाँ बहुत ढेर सारा रेड कलर का स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है। जैसा कि देख सकते हैं कि वहाँ का सीन थोड़ा डरावना सा हो गया है। फिर उसके बाद वो जो आंखें दिख रही होती है रेड कलर की, वो धीरे धीरे करके आगे आ रही होती हैं, जो भी लोग होते हैं वो। और वो जो रकून डीमन गर्ल होती है, वो जब उसके पास आ जाते हैं तो वो फिर वो कहती है, तुम्हें क्या पता, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं अकेली यहाँ पे हूँ? नहीं, ये सब मेरे साथ में है। जैसे कि हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे रकून की पूरी एक फैमिली होती है बहुत बड़ी। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि वहाँ पे उन रकून्स का ऑरा इतना ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है कि वहाँ के लोग बिल्कुल उस ऑरा का प्रेशर झेल नहीं पा रहे होते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर हो गया होता है ऑरा का। इस ऑरा के प्रेशर को झेलते हुए ये लिंचेन कहती है, इतनी पावरफुल डीमन ऑरा, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर उस स्पिरिचुअल पावर को झेलते हुए कैंगशेंग कहता है, ये मुझे स्पिरिचुअल पावर की ऑरा की तरह नहीं दिखती, ये ऐसी ऑरा तो आंगन में एक नॉर्मल लिविंग चीजों में से रिलीज होती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पे स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सब लोगों को ढकने लगता है। वहाँ पे एक मतलब सर्कल टाइप बन जाता है और ये लिंचेन वुजिन के कंधे पे हाथ रखे होती है, वुजिन जरा संभल कर, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। फिर वुजिन जो है ये लिंचेन को अपने हाथों से पीछे हटा देता है और ये लिंचेन से कहता है, ये मुझे करने दो, मुझे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अनुभव है, मैं इसको संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। और ये लिंचेन उसको देख रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और वुजिन जो है इनको देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है कि वो बिल्कुल ब्लश कर रहा होता है, शर्मा रहा होता है, बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है एक ऐसे डीमन औरतों के समूह के साथ जो उनका लीडर भी फीमेल है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्या बात, मैं तो खुश हूँ बहुत। फिर दोस्तों अपना वुजिन ठरकी इंसान वही ठरकपन सोचेगा और फिर सोचते हुए कहता है, इसका मतलब यह है कि जितनी सारी की सारी डीमन औरतें हैं वह सब मेरी हो सकती हैं। इसका मतलब वहाँ पे ऐसी और भी महिला होंगी जो मेरे साथ में रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड होंगी। क्या बात, मजा आ गई वुजिन, मेरे पास मेरी टीम में मुझे और ज्यादा औरतें मिल रही हैं। और जैसा कि इसका ठरकपन देख सकते हैं कि इसके मुंह से देख रहे हैं इतना ज्यादा मतलब सोच रहा होता है, इसके मुंह से राल चूरी होती बुरी तरीके से। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन अपना एक स्पेल कास्ट करने लगता है और कहता है, एक छोटे विजेता का सुनहरा भाला स्वर्ग और पृथ्वी पर खड़ा रहता है और मैं अपनी प्योर यांग ऊर्जा का विकास करूंगा। जिनको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, यिंग और यांग दो तरह की ऊर्जा होती है, फीमेल के अंदर यिंग ऊर्जा होती है और मेल के अंदर यांग ऊर्जा होती है। फिर स्पेल पढ़ने के बाद में वुजिन अपनी पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है और उसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन ने जितनी भी पावर अपनी यांग ऊर्जा को अपने हाथों में इकट्ठा किया होता है, वो दोस्तों सारी की सारी पावर अपने हाथों की अपने सामान में डालने लगता है और सबसे कहता है, चलो अब आ जाओ। और जब वो पावर वहाँ पे डाल रहा होता है तो वहाँ बहुत सारी लाइट निकलना शुरू हो जाती है। फिर उनकी तरफ बाहें फैला के फ्लर्ट करते हुए कहता है, अगर मैं नहीं तो कौन जाएगा नरक में, मुझे लेकिन इसकी चिंता नहीं है, अगर तुम लोग मेरे पास आ रही हो तो आ जाओ, मैं जाने को तैयार हूँ नरक में, आओ मेरी जान। और साथ ही साथ उसकी यांग ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा चमक रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वुजिन की ये बात सुनकर जो दूसरी डीमंस होती हैं सारी की सारी निकल के आ रही होती हैं और जैसे एंट्री करते हैं उनका एक बड़ा सा बैलून आगे आता है और वो आगे आ रही होती हैं घुर्राते हुए, क्योंकि ये रकून डीमंस हैं इसलिए ये घुर्रा रही हैं। वुजिन इतने बड़े बैलून को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ब्लश करने लगता है, फिर कहता है, वे बहुत सुंदर होंगे, उनका बैलून तो एक नंबर है, क्या बात है। और अगले ही पल हमें भेद खुलता है और हमारे सामने एक काली डाइन आ जाती है। वुजिन देख के तो एकदम सकपका जाता, अरे भगवान ये क्या हो गया, मैंने तो इसकी उम्मीद करी ही नहीं थी, बलून तो इतने मस्त और चेहरा इतना गंदा, ये कैसे हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हमें नहीं चाहिए। ऐसा कि देख सकते हैं दोस्तों तो उसकी हालत ही खराब हो चुकी होती है एकदम, उसकी आंखें बाहर, मुंह खुला, वो एकदम बुरी तरीके डर चुका होता है। दोस्तों वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो एकदम से ये लिंचेन के पीछे जाके उसके बलून पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, ये लिंचेन, इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो, ये वैसे नहीं है। उसकी ये हालत के कारण ये लिंचेन तो एकदम पानी पानी हो जाती है, वो एकदम ब्लश करने लगती है। वो कहती है वुजिन से, अबे देख तो क्या कर रहा है तू। फिर ये लिंचेन जो है शर्माते हुए कहती है, अरे मुझे जाने दो, तुम किसी काम के नहीं हो कमीने, बस तुम्हें बढ़िया बढ़िया माल चाहिए और कुछ नहीं, साले मेरे बलून को छोड़, मुझे निकल के जाने दे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आई होप गाइस आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो, पूरी की पूरी बलून से भरी हुई थी। अगर आप वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया या आप सब्सक्राइब लाइक करना भूल गए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।